Hi guys, I am Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Funwiz Talks. सो गैस आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए लाया हूँ डेन नेटवर्क लिमिटेड। डेन नेटवर्क लिमिटेड में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बेसिकली पूरी सारी डिटेल्स हम देखेंगे इस वीडियो में। इसके बिजनेस को भी स्टडी करेंगे, इसके फंडामेंटल्स भी देखेंगे, एट द सेम टाइम इसके टेक्निकल्स भी देखेंगे। और टेक्निकल्स के लिए ज़रूर बने रहना क्योंकि टेक्निकल्स में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो देखते हैं, सबसे पहले बेसिकली बिजनेस पे जाते हैं। तो बिजनेस का हमें डिसेंट इनफ आइडिया है। डेन नेटवर्क्स हैं, इनकी खुद की केबल्स भी हैं, इनके ब्रॉडबैंड्स भी हैं एंड डेन के बेसिकली टीवी प्लस भी हैं। तो अच्छा खासा बिजनेस है ही इनका। केबल नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडबैंड भी प्रोवाइड करते हैं। तो अच्छा खासा इनका बिजनेस है। बिजनेस को लेके हमें कोई शिकायत है नहीं कि हाँ लोगों को टीवी देखना है तो वो देखेंगे ही। फिर चाहे वो टीवी पे देखें, चाहे वो ब्रॉडबैंड लगा के यूट्यूब पे देखें, कहीं पे भी देखें, तो इनके बिजनेस को एज सच कोई इशू है नहीं। और सबसे अच्छी बात एक ये भी है कि 2019 में इसको जियो ने एक्वायर किया है। तो हम यहाँ पे आके देखते हैं। तो बेसिकली 2008 मार्च 2019 से पहले प्रोमोटर्स होल्डिंग्स बाकी लोगों के पास थी, समीर बचंदा जी के पास, लूसिड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड एक्सेट्रा के पास। उसके बाद जो है मार्च 19 में मेजॉरिटी होल्डिंग्स जियो के पास आई है, 42%, 17% और 18% जियो टेलीविजन होल्डिंग्स के पास एक्सेट्रा। बाकियों ने काफ़ी कम की अपनी होल्डिंग, लेकिन थोड़ी बहुत मेंटेन रखी है। और अगर हम देखें तो रिसेंटली ही इन्होंने अपनी होल्डिंग काफ़ी कम की है, बाकी प्रमोटर्स ने, जियो ने ही। उसका रीज़न बेसिकली होता है कि जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि दे हैव टू कंप्लाई विद द सेबी रूल्स, की प्रोमोटर्स सारे मिलके 75% से ज़्यादा की होल्डिंग नहीं रख सकते, तो उन्हें बेचनी पड़ेगी और उन्होंने बेच दी। सिमिलर चीज़ हादसे में भी हुई हुई है, लेकिन हैथवे को भी मैं डिस्कस कर सकता हूँ। सिमिलर चीज़ें हैं। हैथवे और डेनमार्क, सॉरी, हैथवे और डेन नेटवर्क्स बहुत कोरिलेटेड स्टॉक्स है आपस में। तो आपका डिसीजन है आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हो। लेकिन हैथवे में मुझे उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं लगी, प्लस मुझे उसकी बैलेंस शीट थोड़ी सी डिटेल में और स्टडी करनी है। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में डेन नेटवर्क को लाने का डिसाइड किया है। तो बेसिकली फंडामेंटल्स देख लेते हैं इसके क्विकली। स्मॉल कैप कंपनी है, अभी 2,500 करोड़ की है। करंट प्राइस का बुक वैल्यू से कम चल रहा है, तो बुक वैल्यू तक जाने में ही अच्छा खासा पोटेंशियल है। आई गेस 15% का पोटेंशियल तो बुक वैल्यू तक जाने में ही है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अभी काफ़ी कम है, बट जो इसकी ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे भी आ सकती है। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में मैं पूरा आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूँ। डेट ज़ीरो है कंपनी पे। पहले अच्छा खासा हुआ करता था, लेकिन जैसे ही जियो ने एक्वायर किया, उन्होंने कहा सारा डेट साफ करो, सारा डेट जैसे तैसे पे करो। दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ डेट इन द बैलेंस शीट, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और प्लेस तो है ही नहीं कुछ भी। तो आके देख लेते हैं डिविडेंड। हाँ, डिविडेंड तो अभी जीरो ही दे रहे हैं क्योंकि अभी ही अर्निंग आई है। अगर हम बहुत दूर से देखें इस चार्ट को, ये बेसिकली प्राइस का चार्ट है, तो आपको दिख रहा है काफ़ी टाइम से गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। वॉल्यूम भी नहीं थी और रिसेंटली बहुत अच्छी वॉल्यूम आई है। ऑल्दो ये टेक्निकल में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छी वॉल्यूम आई है। तो इसको एक कहते हैं ना ग्रीन सिग्नल, आप मार्क कर सकते हो कि वाओ। ये बेसिकली हमारे एनालिसिस में एक वाओ फैक्टर ऐड कर देता है कि बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी एकोमोडेट हो रहे हैं साथ में। तो मतलब बिग प्लेयर्स भी एंट्री ले रहे हैं, तो हमें भी एंट्री ले लेनी चाहिए इस टाइम पे, बिफोर वो स्टॉक को बहुत आगे पहुंचा दे, उससे पहले। तो अगर हम सेल्स की बात करें तो 314 करोड़ हुआ करती थी। उसके बाद काफ़ी टाइम तक इसी लेवल पे कंसिस्टेंट रही थी, और सितंबर में इंक्रीमेंट था, दिसंबर में इंक्रीमेंट था, और अभी भी लगभग इतने की ही चल रही है। लेकिन अगर हम नेट प्रॉफिट में देखें तो पहले हमेशा लॉस हुआ करता था कंसिस्टेंट। तो फिर जब मार्च 19 में जियो ने इसको एक्वायर किया तो एक बारी में ही सारा लॉस दिखाया, और उसके बाद से कंपनी प्रॉफिटेबल है। इंटरेस्ट भी इन्होंने जो है धीरे धीरे कम कर दिया, और अभी इंटरेस्ट इनका जीरो जाता है। तो कंपनी बेसिकली जितना कमाती है वो सारा कंपनी के पास ऑलमोस्ट बेसिकली एक्सपेंसेस के बाद पूरा नेट प्रॉफिट के फॉर्म में ही आएगा, इंटरेस्ट के फॉर्म में ज़्यादा कहीं नहीं जाने वाला है। पहले जैसे 14 करोड़ 15 करोड़ तो इंटरेस्ट ही चले जाता था, और बेचारों के पास 46 करोड़ तो आ रहा होता था, 14-15 करोड़ इंटरेस्ट चला गया, डेप्रिसिएशन शो करना पड़ता था, कुछ बचता ही नहीं था। तो अब एटलीस्ट इंटरेस्ट नहीं जा रहा है, जो अपने आप में एक अच्छी बात है। और अगर हम ईयरली लेवल पे देख लें तो इनका रेवेन्यू 2010 में 910 करोड़ से ग्रो होते हुए अभी 1300 करोड़ तक आया है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ है ये अपने आप में। और नेट प्रॉफिट देखे तो 30 करोड़ 40 करोड़ के अराउंड के ऑर्डर में था। देन मार्च 2015 से लेकर 2019 तक काफ़ी टफ टाइम था इनके लिए, और वो हमें क्लियरली इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिख रहा है। उसके बाद से इनकी फाइनेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गए हैं। तो सब ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ऑल्दो इन्होंने नेगेटिव टैक्स पे किया है, तो इसके लिए थोड़ा डिटेल में स्टडी करने की अगेन ज़रूरत है कि ये नेगेटिव टैक्स क्यों है। ये बेसिकली डेफर्ड टैक्स एसेट होते हैं। तो ये कैसे क्रिएट होते हैं, क्या होता है, उसके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल स्टडी करके एक और वीडियो इस पर डेफिनेटली बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए अगर हम अज्यूम भी करके चलते हैं कि मार्च में इन्होंने
186 करोड़ पे अगर 25% भी टैक्स पे किया होता तो लगभग यहाँ फिगर होती 150 करोड़ के आसपास होती, तो वो भी यहाँ पूरे उसमें ऑल टाइम हाई होती। अब मैं एक चीज़ तो हमेशा कहता ही हूँ कि अगर प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है, फाइनेंशियल सही है, कंपनी पर डेट ज़ीरो है, कंपनी को एक अच्छे खासे बिग प्लेयर ने एक्वायर भी किया है, मार्च 19 में एक्वायर किया था, और उसके बाद अब जाके कंपनी प्रॉफिटेबल भी हो गई है, तो यार सीधी सीधी बात है, स्टॉक प्राइस का ऑल टाइम हाई पे जाना इज इनएविटेबल, वो जाएगा ही जाएगा, आज जाए कल जाए परसों जाए, चाहे 1-2 साल बाद जाए, बहुत जल्दी ये चीज़ें हमें स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिलती हैं, और स्टॉक प्राइस भी ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाता है। तो बेसिकली स्टॉक का पी अभी 12.6 पे चल रहा है, क्लियरली दिख रही है कि यहाँ पर कंपनी के पास कुछ भी डेट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्रोथ आएगी, ये नंबर इसी लेवल पे नहीं रहने वाले हैं, ये नंबर ग्रो करेंगे। इन केस अगर नहीं भी करते हैं ना ग्रो, अगर सेम भी फिगर मेंटेन रहती है, तो भी कंपनी को डबल होना चाहिए बेस्ड ऑन देयर पी एक्सपेंशन। ठीक है, डबल होने का पोटेंशियल तो सिंपल सिंपल यहाँ से भी है, बाकी ग्रोथ तो आएगी ही आएगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं, बेसिकली सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि रिसेंटली बहुत अच्छी वॉल्यूम आई है, और मैं आपको कहता ही हूँ कि बहुत टाइम से देखो वॉल्यूम है ही नहीं, कुछ कुछ मतलब कुछ वॉल्यूम हुआ ही नहीं करती थी इसमें तो इतने टाइम से। तो बेसिकली ये जो अर्निंग्स शो कर रहा था ना, ई बेसिकली अर्निंग्स डेट होती हैं। हम डिविडेंड भी शो कर सकते हैं कि कब इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया था वो दिखाओ, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए वो सब मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये हटाने के लिए यहाँ पे ऊपर आपको ये सेटिंग पे जाना है, चार्ट प्रॉपर्टीज आ जाएंगी और यहाँ पे आके आप हटा सकते हो। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि पास में इसकी कुछ खास वॉल्यूम हुआ ही नहीं करती थी, बहुत पहले कभी होती थी, लेकिन ये वॉल्यूम अपने आप में ही सबूत देती है कि हाँ, कोई ना कोई बिग प्लेयर एंट्री कर रहा है। कौन है डेफिनेटली हमें नहीं पता, लेकिन कोई तो है। तो सीधी सी बात है यार, जब बिग प्लेयर्स इसमें इंटरेस्टेड हैं, वो एंट्री कर रहे हैं, और ये बहुत ही कहते हैं ना सही टाइम भी है एंट्री करने का। स्टॉक बहुत नीचे के प्राइस पे चल रहा है। देखो अब इसके दो टारगेट निकल के आते हैं, ठीक है, दो तरीके से इसको देखा जा सकता है। फर्स्ट की सारे चीज़ें इसकी स्ट्रांग हैं, फाइनेंशियल से एकदम स्ट्रांग है, कंपनी पर डेट ज़ीरो है, तो बाय नॉर्मल लॉजिक की स्टॉक के प्राइस को ऑल टाइम हाई पे जाना चाहिए, सीधी सी बात है जाना चाहिए। और कंपनी में डेफिनेटली ग्रोथ का पोटेंशियल भी है, तो ऑल टाइम हाई इसका हुआ करता था 253 के अराउंड का लगभग, काफ़ी पहले कब हुआ करता था ये, 2010 के अराउंड। तो उसके बाद कंपनी ने काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं, उतार ज़्यादा देखे हैं अब तक, तो चढ़ाव अब देखेगी। तो आई एम नॉट सेइंग कि ऑल टाइम हाई पे अभी पहुंच जाएगा, बट यार अगर जिस तरीके से इसकी ग्रोथ चल रही है, 1-2 साल में भी पहुंच जाते हैं ना, 3 साल भी लग जाते हैं ना, तो 3 साल में 388% का गेन, 388% इस आपका पैसा 5 गुना हो जाना ऑलमोस्ट, अपने आप में बड़ी बात होती है। अगर 3-4 साल में हो भी जाता है, 5 साल में भी हो जाता है, तो भी बहुत अच्छा रिटर्न है। और इस तरीके से देखो, पी एक्सपेंशन के लॉजिक से तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ ये ऑलरेडी, कि चीज़ें अगर सेम भी रहती हैं तो भी इसको 25 के पी के अराउंड होना चाहिए, तो डबल का पोटेंशियल यहाँ से है। बाकी टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स में अगर मैं देखूँ ना, तो ये बार बार आके इस लेवल पे टकराता है, यहाँ पे नीचे गया, अच्छा खासा नीचे ट्रेड कर रहा था, फिर ऊपर आया, यहाँ पे रहा, फिर वापस नीचे गया, फिर इसने मेंटेन किया, फिर लगभग इसी के अराउंड आके फिर रिवर्स किया, फिर इस पे आया, फिर वापस नीचे आ गया। तो अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये 200 253 पे बहुत जल्दी चले जाएगा, बट इसको जितनी जल्दी ये नीचे आके वापस ऊपर जाता है ना अपने एटलीस्ट इस लेवल पे, लगभग 92-93 के लेवल पे, तो ये लेवल पे इसको एटलीस्ट बहुत ही जल्द पहुंच जाना चाहिए। आई एम अज्यूमिंग कि 6 महीने के अंदर अंदर ये इस लेवल पे पहुंच जाएगा। सो बेसिकली मैं क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाला हूँ इसमें, अभी तक मैंने भी बाय नहीं किया है, मैं कल इसको कुछ एक्वायर करूँगा। तो माई स्ट्रेटेजी जब ये इस लेवल पे पहुंचेगा 93 के, तब मैं अपने हाफ शेयर्स बेच दूंगा कि ठीक है, और बहुत अपॉर्चुनिटी होगी मार्केट में, उनमें इन्वेस्ट कर दूंगा मैं। और अगर ये यहाँ पे टकरा के वापस नीचे आता है, तो फिर मैं और इन्वेस्ट कर दूंगा, और यहाँ से ऊपर चले जाते हैं तो हाफ शेयर तो मेरे पास होंगे ही। सो दैट्स इट गाइस, दिस इज गोइंग टू बी माई स्ट्रेटेजी। आप अपना ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए, अगर आपको सही लगे तो आप भी इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। और एक और मुझे अनाउंसमेंट करनी थी यार, बेसिकली आजकल बहुत ही ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। मैं भी कई यूट्यूबर्स की वीडियोस देखता हूँ, ऑब्वियसली अपनी नॉलेज मैं भी एनहेंस कर रहा हूँ, MJS24 आई एम लर्निंग अ लॉट। रिसोर्सेज से भी पढ़ता हूँ, लोगों की वीडियोस भी देखता हूँ, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे कुछ एड्स रिपीटेडली बार बार दिखती हैं, ये बेसिकली ऑक्टा एफएक्स की एड्स, IQ ऑप्शन की एड, बिनोमो की एड, ऑलिम ट्रेड की एड, इन सब की बहुत ही ज़्यादा दिखती हैं। एंड देयर आर सम इन्फ्लुएंसर्स इन इंडिया हु आर प्रमोटिंग दीज काइंड ऑफ एप्स फॉर ट्रेडिंग टू। तो यार एक बार जाओ, ये मेरी वीडियो देखो, आप फनबे स्टॉक्स चैनल पे जाओगे तो आपको ये वीडियो दिख जाएगी, वाई बाइनरी ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट अ गैम्बलिंग बट अ प्रॉपर स्कैम। इस वीडियो को देखो, और अच्छी लगे तो यार कमेंट में थैंक यू ज़रूर करना, मैं इस वीडियो में बोलना भूल गया था।
और लाइक ज़रूर करना अगर आपको मेरी बातें इस वीडियो में स्पेशली लॉजिकल सेंस में करे तो, क्योंकि यार हमें खुद को एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे स्कैम्स की कमी नहीं है इंडिया में क्या वर्ल्ड में कमी नहीं है ऐसे स्कैम्स की। तो वी हैव टू एजुकेट आवर सेल्फ। तो जाओ और ये वीडियो ज़रूर देखो। दैट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये स्टॉक सही लगा हो आपको कि हाँ बंदे की बात में दम है, स्टॉक में काफ़ी लॉजिकल सेंस है और रिसेंटली अच्छी खासी वॉल्यूम आई है। बेसिकली ये स्टॉक मेरे रेडार में काफ़ी टाइम से है। रीज़न मैंने इसको अभी इसलिए प्रेजेंट किया, बेसिकली मैं एक सिर्फ फाइनेंशियल्स नहीं, मैं हल्का सा टेक्निकल पे भी देख रहा था कि कुछ बेटर दिखे। और मेरे को जब ये वॉल्यूम्स दिख गई रिसेंटली कि हाँ अच्छी खासी वॉल्यूम आ गई है, तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है इसमें एंटर करने का, तो आप कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइस। थैंक यू, टेक केयर एंड स्टे सेफ। और यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो। और यार अगर तुम कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो जेन्युइनली मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा और मैं ऐसी कई सारी वीडियो लाऊंगा आपके लिए। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दो, ऐसी बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर द बेस्ट कंटेंट टू यू। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ।